Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today the topic is equation reducible to a pair of linear equations in two variables. Exercise 3.6, question number 1. The equation is reducible to a pair of linear equations in two variables. It means that in this section we shall discuss the solution of such pairs of equations which are not linear but can be reduced to a linear form by making some suitable substitutions. ये जो इक्वेशन यहाँ पर दी गई हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.6 का. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. यानी यहाँ पे ये जो कुछ इक्वेशन दिए गए हैं ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इसको रिड्यूस करना है हमें. ये लीनियर इक्वेशन की सूरत में इसको बनाना है, तो उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालना है. तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो हम दोबारा यहाँ पर यही क्वेश्चन लिखते हैं. जब सोल्यूशन में हम कहते हैं 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और इसकी जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर यह है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. चूँकि इस वक्त यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सूरत में है ही नहीं, क्योंकि इनके वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे. तो हम इसको कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट के ज़रिए से हम उसको लीनियर इक्वेशन की सूरत में लेते हैं. तो वो कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम किसी और वेरिएबल के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो जिसकी सूरत में हमें यह एक लीनियर पेयर बन सकती है. तो इट इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, पुट. यहाँ पे आप देखते हैं कि ये 1/x भी है और 1/2 भी है. 1 इसका न्यूमरेटर है और 2x इसका डिनोमिनेटर है. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1/x हम पुट करते हैं, क्योंकि 1/x यहाँ पर भी है, 1/x यहाँ पर भी है. इसको हम पुट करेंगे किसी और वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं. पुट 1/x इज इक्वल टू सपोज u, और इस तरीके से यहाँ पे 1/y है, यानी 1/3 भी है, 1/y भी है, यहाँ पर 1/2 है, 1/y है. ये 1/y हम पुट करेंगे 1/y इज इक्वल टू v. तो इस सूरत में हमें क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन सकता है यहाँ पे 1/2, क्योंकि 1/2 है, और ये 1/x जो हमने यहाँ पर पुट किया ये हमें u के बराबर लेते हैं, u प्लस 1/3. ऐसे ही ये 1/y जो है यहाँ पे ये हम इसको v के बराबर लिया है, क्योंकि 1/y इज इक्वल टू v, दैट इज इक्वल टू 2. एंड इसमें ये इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे 1/3 u, क्योंकि 1/x है, प्लस 1/2 v इज इक्वल टू 13/6. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और u/2, u1 इज u प्लस v/3, ये इक्वेशन. एंड ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 30, ये यहाँ पे 2 के बराबर है, और ये यहाँ पे है 13/6. चूँकि इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे इस पहली इक्वेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2, 3, इसको हम क्रॉस करते हैं यहाँ पे 3 इसके साथ, 2 इसके साथ, 3u ये इसके साथ, 2v नीचे आए यहाँ पे 3 2 6 इज इक्वल टू 2. तो ये ऐसे बनेगी यहाँ पे, और 3u प्लस 2v ये 6 के साथ जाएगा, 6 इंटू 2, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12. तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12. तो ये इक्वेशन जो बनेगी हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की सूरत इख्तियार की, इसने ये फर्स्ट रखो इसका नाम, क्योंकि ये जो हमने पहली वाली तो इक्वेशन थी इसको हमने रिड्यूस किया, तो अब बन गई यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की सूरत में. अब यहाँ पे दूसरी है, एंड दूसरी u/3
प्लस v बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। इसको भी हम क्रॉस करते हैं। 2u प्लस 3v डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 13/6। तो चूंकि यहाँ पे हमने इसको क्रॉस किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसका कुछ नहीं था इस साइड में और एच एस में, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस में जो डिनोमिनेटर जो दोनों हैं ये सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड में। तो यहाँ पे ये बनेगा ऐसे 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो आपको ये जो दूसरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन गई, दैट इज दिस 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अब ये आप बन गए, हमें आपके पास है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की सूरत से नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ये दूसरी, इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर क्या बन गई। नाउ आपके पास अब दो लीनियर इक्वेशन है, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 एंड दूसरी बन गई आपको ये 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशन आपके पास है अब u और v में। अब चूंकि अब हम इसको सॉल्व करने के लिए, यानी u और v का वैल्यू निकालने के लिए हम कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमें आसान हो जाएगा वही हम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, यानी किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम इक्वेट करते हैं, बराबर बनाते हैं। क्योंकि अगर हम इक्वेट का एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, यूज एलिमिनेशन मेथड। तो इस सूरत में अगर हम u का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि u का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है इस इक्वेशन में, और यहाँ पे u का कोएफिशिएंट 2 है, तो हम सेम कैसे बना सकते हैं। तो फिर उस सूरत में हमें 2 को हमें इसमें इस्तेमाल करना है फर्स्ट इक्वेशन में, ये तो फर्स्ट आपके पास है और ये सेकंड है। तो 3 को आपको इस्तेमाल करना है सेकंड इक्वेशन में मल्टीपल, यानी अगर हम 2 इसको मल्टीपल करेंगे ये बनेगा 2 3 6, अगर 3 इसको मल्टीपल करेंगे ये बनेगा 3 2 6। इस सूरत में यहाँ पे u का कोएफिशिएंट सेम बन सकता है। तो यूज एलिमिनेशन मेथड टू एलिमिनेट, अगर हम u एलिमिनेट करेंगे, टू एलिमिनेट u मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 on both sides, equation first by 2 and equation second by 3 on both sides. यूज एलिमिनेशन मेथड, यानी हमें इस एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है टू एलिमिनेट u को एलिमिनेट करना है। तो u कैसे हमें एलिमिनेट हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा। तो हाँ, उस सूरत में हमें मल्टीपल करना है इक्वेशन फर्स्ट को 2 और इक्वेशन सेकंड को 3, यानी 2 3 6, 3 2 6, लेकिन ये दोनों साइड में इसमें मल्टीपल करना है। इस इक्वेशन को भी हमें 2 मल्टीपल करना है दोनों साइड में, तो इस इक्वेशन को मल्टीपल करना है दोनों साइड में 3, दैट इज 2 इंटू ऐसे 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 इंटू 2। पहले यही हम आगे बढ़ाते हैं। 2 3 6u प्लस 2 2 4v इज इक्वल 12 2 24। तो इस इक्वेशन को आप नाम रखते हैं यहाँ पे, दैट इज थर्ड। एंड सेकंड इक्वेशन को क्या मल्टीपल करना है, सेकंड इक्वेशन को हमें 3 मल्टीपल करना है। 3 इंटू 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13 इंटू 3। इट इम्प्लाइज 3 2 6u प्लस 3 3 9v इज इक्वल टू 13 3 39। तो ये इक्वेशन हमें बन गई फोर्थ। अब चूंकि इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे u का कोएफिशिएंट 6 है, इक्वेशन का भी u का कोएफिशिएंट 6 है। चूंकि 6u ये भी बन गया 6u, इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिर इस सूरत से एलिमिनेट हो जाएगा जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
वी गेट इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में सबट्रैक्ट करना है, दैट इज 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24 एंड 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। सबट्रैक्ट में नीचे वाली की अलामत चेंज हो सकती है, ये प्लस से बनेगा माइनस, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस, ये और ये कैंसिल। अब 9v में से हम 4v निकाल, 4v में से हम 9v नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 9 में से हम 4 निकाल सकते हैं क्योंकि v है, यहाँ पर -5v आता है। 39 में से 24 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आता है 15, लेकिन -15 क्योंकि माइनस दोनों साइड में है। 5v इज इक्वल टू 15, v इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5, इट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 5, 1 हज़ार 5, 5 3 हज़ार, ये बन गया हमें v का वैल्यू। अब इस v का वैल्यू हमें इन दो इक्वेशन में लगाना है, यानी चाहे आप फर्स्ट में लगा सकते हैं या सेकंड में लगा सकते हैं, तो वहां पर u का वैल्यू आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज 3u प्लस tv इज इक्वल टू 12, इट इम्प्लाइज 3u, तो ऐसे ही है 2 इंटू वी के बदले यहाँ पे 3 इस्तेमाल करेंगे, दैट इज 12, इट इम्प्लाइज 3u प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 12, 3u इज इक्वल टू 6, हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे 12 माइनस 6, 3u इज इक्वल टू 6, तो और इट इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, ये 3 इसके नीचे जाएगा, u इज इक्वल टू 3 1 हज़ार 3 3 2 हज़ार, u आ गया हमारे पास 2। अभी u और v के सूरत में आ गए, यहाँ पे v तो आ गया 3 और u आ गया 2, लेकिन हमने यहाँ पे सपोज किया था ये पुट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू और 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी, तो हम ऑफ वैल्यू देते हैं। Substitute the values of u and v back in, यहाँ पर इसका नाम रखो आप a, in a we get, that is when 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू, जब हमने 1 बाई एक्स किया था पुट u के बराबर, इट इम्प्लाइज 1 बाई एक्स इज इक्वल टू u के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे 2 क्योंकि u आ गया 2, इट इम्प्लाइज, इसको क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2x, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2x इज इक्वल टू 1, यानी ये ऐसे में लिखा और ये ऐसे में लिखा, और x इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो x का वैल्यू आ गया 1 बाई 2, आ गया हमें x का वैल्यू 1 बाई 2। व्हेन 1 बाई y इज इक्वल टू v, बट v का वैल्यू यहाँ पर हमें आ गया, v का वैल्यू जो है दैट इज v का वैल्यू आ गया यहाँ पे, हमें कहाँ पर है v का वैल्यू है 3, बट v इज इक्वल टू 3, वो इट इम्प्लाइज 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी के बदले हम लिखेंगे 3, इसको भी क्रॉस करते हैं यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 1 क्रॉस और y इज इक्वल टू 1 बाई 3, ये नहीं हमें y का वैल्यू आ गया 1 बाई 3 और x का वैल्यू आ गया 1 बाई 2। दिस वाज हाउ टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसको हमने रिड्यूस किया, पहले इसको हमने लीनियर इक्वेशन की सूरत दे दी, उसके बाद किसी और वेरिएबल का पुट किया यहाँ पे, उसके बाद उनका वैल्यू आ गया, वो हमने वापस किया अपने ओरिजिनल इक्वेशन में, तो वहाँ पे हमें ओरिजिनल वैल्यूज़ का जो ओरिजिनल वेरिएबल जो थे उनके सॉल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड y को जो है 1 बाई 3, हैंस x इज इक्वल टू 1 बाई 2
and y is equal to 1 by 3. This was how can we solve the pair of linear equations in two variables. तो इसके बाद यहाँ पे इसका जो एक और पार्ट है, तो सेकंड पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं. थर्ड पार्ट में यहाँ पे दिखाऊंगा आपका. इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर ये है 4/x इज इक्वल टू 3y. 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23. ये दो इक्वेशन आपके पास है. क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में एक ही इक्वेशन के है, यानी इस में यहाँ पर 4/x है और यहाँ पर 3/x है. ये तो 3y यहाँ पे सीधे तरीके से है. लेकिन इस वक्त यहाँ पे ये इक्वेशन जो है ये भी लीनियर पेयर की सूरत में है नहीं. पहले इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लीनियर इक्वेशन की सूरत में. तो हम सोल्यूशन क्या करते हैं, हम दोबारा ये लिखेंगे 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23. यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल को हमें पुट करना है किसी और वेरिएबल के, क्योंकि यहाँ पे ये तो ठीक ही है 3y 4y. तो यहाँ पे ये 1/x जो है, यहाँ पे 4/x एक्चुअली है, ये तो है 1/x. पुट हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और 4 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3 इंटू 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23. पुट 1/x इज इक्वल टू u. ये तो u के बराबर करेंगे क्योंकि 1/x खाली 1/x हम u के बराबर करेंगे. पुट 1/x इज इक्वल टू u, वो इट इम्प्लाइज ये बनेगा यहाँ पर 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14. इसको फर्स्ट रखो नाम. एंड ये बनेगा यहाँ पर 1/x, ये तो u के बराबर है, 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23. ये तो सेकंड है. क्योंकि अब हमें यहाँ तो y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है या u का कोएफिशिएंट सेम बनाना है. अगर u का कोएफिशिएंट हम सेम बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड के जरिए से, तो हमें 3 मल्टीपल करना है इस इक्वेशन को, ये बनेगा 12, और 4 मल्टीपल करेंगे इस इक्वेशन को, ये बनेगा 12, क्योंकि u के कोएफिशिएंट सेम बनाना है. अगर y का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे तो उस सूरत में हमें 4 मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 12y, और ये 3 करेंगे इसको मल्टीपल, ये बनेगा 12y. तो उस सूरत में हम y एलिमिनेट हो जाएगा. तो अब हम u को एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे, या हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. To eliminate y, चलो y करेंगे हम. To eliminate y, multiply equation first by 4 and equation second by 3 on both sides. That is, तो हमें y एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें 4 मल्टीपल करना है, दैट इज 4 इंटू 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14 इंटू 4. एंड सेकेंड इक्वेशन को हमें 3 मल्टीपल करना है, 3 इंटू 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23 इंटू 3. It implies multiple करो आप, 4 4s are 16u plus 4 3s are 12y is equal to 4 4s are 16, 4 1s are 4, 5 56. तो इसको मल्टीपल करने हैं, 3 3s are 9u minus 3 4s are 12y, 12, 3 3s are 9u plus 3 4s are 12 is equal to
3 3s are 9, 3 2s are 6. इसको 48 कर, तो ये बन गया आपके पास थर्ड और ये बन गया आपके पास फोर्थ। तो हम क्या करेंगे ये काम, हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं, ये एडिंग करेंगे, क्योंकि सबट्रैक्ट हम नहीं कर सकते हैं, एडिंग करेंगे। तो एडिंग में हम अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे ये प्लस बनेगा, तो फिर ये कैंसिल नहीं हो सकता है। अब इसको हम एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड we get, that is 16u plus 12y is equal to 56 and 9u minus 12y is equal to 69। तो एडिंग में क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, इसको ऐड करो, 16 + 9 25, इसको भी ऐड, 9 और 6 15, 1 कैरी, 5 तो 1 6 12 125। तो इट इम्प्लाइज 25u is equal to 125 और u is equal to 125 divided by 25। u is equal to 25 1000, 25 5000, 25 into 5 that is equal to 125। तो u आ गया 5। अब u आया यहाँ पर 5, तो इस u को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट दैट इज 4u plus 3y is equal to 14। इट इम्प्लाइज 4 into u के बदले 5 plus 3y is equal to 14। 5 4s are 20 plus 3y is equal to 14। It implies 3y is equal to 14 minus 20। इसको हमने ट्रांसफर किया, 3y is equal to 20 में से 4 that is -6, y is equal to -6 divided by 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। It implies y is equal to -2। तो चूंकि y का वैल्यू आ गया, ये तो ओरिजिनल हमारे पास है y that is equal to -2। अब हमें निकालना है यहाँ पे किसका वैल्यू, हमें x का वैल्यू निकालना है। when u is equal to, when u is equal to u5, but एक्चुअली u हमारे पास है u is equal to 1/x, यानी u हमें आ गया 5, लेकिन एक्चुअली हमने u पुट किया था 1/x की। इट इम्प्लाइज u के बाद हम लिखते हैं फिर 5 is equal to 1/x, और हम यहाँ ऐसे भी लिखते हैं 1/x is equal to 5। हमने इसको ऐसे लिखा, ये नहीं, ये इस साइड में लिखा और ये इस साइड में लिखा। इट इम्प्लाइज 5x is equal to 1। इट इम्प्लाइज x is equal to, ये 5 इसके नीचे जाएगा 1/5, तो x का वैल्यू आ गया 1/5 और y का वैल्यू आया -2। Hence the solution of the equations are, solution of the equations are x is equal to 1/5 and y is equal to -2। x is equal to 1/5 and y is equal to -2। This was how can we solve the this
equations by reducing them to a pair of linear equations in two variables. तो इस तरह यहाँ पे अगर हम एक और पार्ट भी ले सकते हैं, सपोज पार्ट 4 हमारे पास है 5 by x minus 1 plus 1 by y minus 2 is equal to 2, और दूसरी हमारे पास है 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 it is equal to 1. क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, हम देखते हैं यहाँ पे x माइनस वन यहाँ पर भी है, y माइनस टू यहाँ पर भी है. यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वी हैव गिवन द equations as 5 इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 by x minus 1 प्लस 1 by y minus 2, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2. एंड दूसरे हमारे पास है 6 इंटू 1 by x minus 1, हमें इसको मल्टीपल कर सकते हैं, 5 1 5 भाई दोबारा यही बनेगा, माइनस 3 by y minus 2 इज इक्वल टू 1. तो चूंकि 1 by x minus 1 यहाँ पर 1 by y minus 2 ये बनेगा यहाँ पे 3 इंटू 1 by y minus 2. तो इसको हम पुट करेंगे किसी और इक्वेशन के, ताकि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. पुट 1 by x minus 1 इज इक्वल टू u एंड 1 by y minus 2 इज इक्वल टू v. इट इम्प्लाइज, ये क्या बनेगा फिर यहाँ पे 5u, क्योंकि 1 by x minus 1 इज इक्वल टू u प्लस 1 by y minus 2 दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2. तो दूसरे बनेंगे हमें 6, ये 1 by x minus 1 दैट इज u माइनस ये बनेगा यहाँ पे 3v इज इक्वल टू 1. अब चूंकि ये फर्स्ट बन गया आपके पास और ये सेकंड, तो ये रिड्यूस होगी इन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इस वक्त यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन की सूरत में थी नहीं थी ये यहाँ पे भी पार्ट, तो इसको हमने रिड्यूस किया बाय पुटिंग अनदर वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूटिंग बाय अनदर वेरिएबल. तो इस सूरत में यहाँ पे हमें एक लीनियर इक्वेशन की सूरत इस क्वेश्चन ने इख्तियार की. अब इसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, कोई मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि हमें आसान हो जाएगा वही मेथड हम कर सकते हैं इस्तेमाल. तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, यूज एलिमिनेशन मेथड टू एलिमिनेट, हम v इस्तेमाल यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे. टू एलिमिनेट v, क्योंकि इस v का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3, इस v का कोएफिशिएंट है 1, तो हमें इसको भी 3 बनाना है. तो मल्टीपल क्या करेंगे, हम 3 करेंगे मल्टीपल इस इक्वेशन को. टू एलिमिनेट v मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 ऑन बोथ साइड्स. क्योंकि इक्वेशन सेकंड को हमें कुछ नहीं करना है मल्टीपल, क्योंकि हमें 3 बनाना है, ये 3v बनाना है. तो इस सूरत में हमें इसको 3 मल्टीपल करना है, दैट इज 3 इंटू 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 इंटू 3. तो यहाँ पर ये बनेगा 5 3 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6. तो ये आपके पास आ गई 4th, एंड सेकंड आपके पास यही है 6u, ये आपके पास 4th. अब क्या करेंगे, हम ये सेकंड और 4th को हम एडिंग करेंगे, एडिंग 4th and 2nd we get that is 6u minus 3v is equal to 1. ये तो आपके पास सेकंड है.
इसको हम इसके साथ हम ऐड करते हैं ये फोर्थ ये इक्वेशन, और सेकंड आपके पास ये है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ये तो आपके पास फर्स्ट है, फर्स्ट को हमने मल्टीपल किया था, ये हमें फोर्थ बन गई। तो आप ऐड करेंगे हम सेकंड और फोर्थ को, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ये आपके पास सेकंड है, और इसके साथ ऐड करेंगे ये फोर्थ, 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। एडिंग की सूरत में ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 15 और 6 दैट इज इक्वल टू 21u इज इक्वल टू 6 और 1 दैट इज 7। u किसके बराबर आएगा, दैट इज 7 डिवाइड बाई 21। 7 1 जार 7, 7 3 जार, तो u आ गया 1/3। जब u 1/3 है तो हम पुट करते हैं कि इस u का वैल्यू यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट में लगा सकते हैं, सेकंड में लगा सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी कहाँ पर लगाएंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट दैट इज 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज 5u के बदले हम लिखते हैं 1/3 प्लस v इज इक्वल टू 2। तो ये आएगा यहाँ पे आपको 5 1 को 5/3 प्लस v इज इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे इस साइड में, 2 माइनस 5/3, v इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 5, ये डिवाइड बाई 3, 3 2 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, v आता है यहाँ पे 6 में से 5 दैट इज 1 डिवाइड बाई 3, तो v का वैल्यू आ गया 1/3। अब ये v और u की सूरत इख्तियार की इसने, लेकिन हमें इसको वापस करना है वैल्यू वापस x और y में। व्हेन u इज इक्वल टू 1/3, बट एक्चुअली हमने u को पुट किया है, हमने यहाँ पे u को पुट किया है, कहाँ पे किया हमने पुट, 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू u, बट u इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, तो हम वापस लगाएंगे ये ऊपर। इट इम्प्लाइज u के बदले हम लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1। इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ और इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 1 3, गो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, ये इस साइड में जाएगा, बनेगा प्लस ट्रांसफर करके 1, x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू आ गया 4। तो इसी तरह व्हेन v इज इक्वल टू, v का वैल्यू आता है यहाँ पे 1/3, बट v का वैल्यू हमने पुट किया था यहाँ पे v इज इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 2, बट v इज इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 2, गो इट इम्प्लाइज v के बदले ये लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 2, तो इसको क्रॉस करेंगे यहाँ पे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 3, y इज इक्वल टू इस साइड में जाएगा ट्रांसफर, ये बनेगा प्लस, y इज इक्वल टू 5। तो hence the solutions of the equations are x is equal to 4 and y is equal to 5. This was how can we solve the pair this equations by reducing them to a pair of linear equations. तो यहाँ पर पहले इक्वेशंस थे, ये तो लीनियर इक्वेशन की सूरत नहीं थी, तो इसको हम पहले रिड्यूस किया, उसके बाद उसका वैल्यू निकाला, फिर वापस पुट किया वैल्यू, तो वहाँ पर हमें ओरिजिनल x और y का वैल्यू आता है। तो दिस इज हाउ कैन वी सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके जो बाकी पार्ट्स है आप खुद कर सकते हैं बाद में। दिस वाज हाउ दिस इज एंड ऑफ दिस पार्ट। थैंक यू।